ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा। पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपीचितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। श्री कृपा मई राधा रानी की जय। आइए आज की श्री कृष्ण कथा को हम आरंभ करें। उससे पूर्व में 2 मिनट भगवान नाम का पावन संकीर्तन करते हुए अपनी मनवाणी को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात आज के मंगलमय श्री कृष्ण कथा को हम आरंभ करेंगे। सभी बड़े प्रेम से और भाव से सभी गाएंगे। गोविंद गोपाल गाइए रे भजो। राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोपाल गाइए रे भजो। राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोपाल गाइए रे भजो। राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोपाल गाइए रे भजो। राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे। मीरा के नाथ को मनाइए रे।
गिरधारी गाइए रे, मीरा के नाथ को मनाइए रे, मुरली मनोहर गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। ओ मुरली मनोहर गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोपाल गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, गोविंद गोपाल गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। श्री कृपा बिहारी लाल की जय, श्री कृपा मई राधा रानी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, सब हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री कृपा बिहारी लाल, उन्हीं का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल के युगल चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम। पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। और YouTube के माध्यम से आप सभी हरि भक्त अपने अपने निवास स्थान पर बैठकर बड़े प्रेम से, भाव से, आनंद से कृष्ण कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप सभी को भी बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे और नारायण। परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल जी की महती कृपा करुणा से, संत जनों के, गुरुजनों के पावन आशीर्वाद से मानव शरीर ग्रहण करने का सर्वोत्कृष्ट फल है सत्संग, जो कि बंधुओं कृष्ण कथा के माध्यम से हम आप सभी को प्राप्त हो रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। कथा को मैं आरंभ करूं उससे पहले आप सभी से नम्र निवेदन कि आप सभी इस कथा को आगे शेयर करें, ताकि और भी इस कथा का आनंद ले सकें। जो आपका सबसे करीबी हो ना, उसको तो जरूर भेजना, ले भैया सुन ले। कथा को जरूर शेयर करना बंधुओं। तो चलिए आज की कथा में हम प्रवेश करें। बंधुओं, कथा आखिरकार करती क्या है? बार बार कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो। आखिरकार ये कथा करती क्या है? कम सुखम स्थापयति। हमारे क्लेश भरे जीवन में बंधुओं, क्लेश भरे जीवन में जो हमारे क्लेशों का नाश कर दे, निरस जीवन में जो रस को घोल दे, वही कथा है। सब परेशान हैं या नहीं है बताइए? बाबा तुलसीदास जी महाराज तो एक ही बताते हैं कि सुनत श्रवण पाइए विश्रामा।
कथा को सुनने के बाद आदमी को विश्राम की प्राप्ति होती है। बाकी दौड़ भाग उसके जीवन की मिट नहीं रही है। दौड़ रहा है, भाग रहा है, खूब कर रहा है, न जाने कौन कौन सी चिंताएं उसे घेरे पड़ी है। कथा उन सबका नाश करती है और उसे प्रसन्न कर देती है। इसीलिए हमारे जीवन में कथा बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है और बहुत आवश्यक है। इसलिए खूब प्रेम से कथा सुनो और कथा सुनने के बाद में उसका मनन करो, चिंतन करो। चिंतन करने से बंधुओं कथा डबल दुगना फायदा करने वाली हो जाती है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सनकादि मुनीश्वर कहते हैं सदा सर्वदा रोज नित्य निरंतर श्रीमद् भागवती कथा, भागवत की कथा को सुनो, भगवान की कथा को सुनो। क्यों सुने? यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। कथा को सुनने से भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। इसीलिए कथा सुनो। सनकादि मुनीश्वर कह रहे हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इसीलिए बंधुओं खूब कथा सुनो। जो मनुष्य की व्यथा को मिटा दे वो कथा है बंधुओं। कथा भागना नहीं सिखाती है, कथा जागना सिखाती है। भाग तो हम खूब रहे हैं, इधर उधर डोलते ही रह रहे हैं, न तो हमारा काम हो पा रहा है न कुछ हो पा रहा है। कथा भागना कभी नहीं सिखाती, कथा तो जागना सिखाती है कि भैया तू जाग जा, तू है क्या, अपने आप को पहचान। कथा हमें बताती। और प्रसंग भी बंधुओं हमें इतना प्यारा लिया इस बार, भगवान की बाल लीलाओं, भगवान के संपूर्ण जीवन का लिया। कल आप सभी ने श्रवण किया कि गोपियां मैया यशोदा के पास में उलाहना लेकर आती है। उलाहना तो बंधुओं एक बहाना था, परंतु कृष्ण का दर्शन करने के लिए गोपियां आती है और मैया यशोदा को उलाहना देती है। तो मैया यशोदा ने भी अंत में तो कह दिया, ए जी सुन लो मेरी बहनाओ, मेरे मोह तो ना लगे, मेरो लाला ऐसो उधम मचावे। तुम यदि सत्य कह रही हो, मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के दिखाए दो, मान जाऊंगी। बाकी मोह तो विश्वास ना होवे कि मेरो लाला ऐसो कर सके। कबो विश्वास ना है सके कि मेरो लाला ऐसो करेगो, ना कर सके मेरो लाला ऐसो। तुम साची साची कह रही हो तो तुमको मैं एक बात बता रही हूं, मेरे लाला को पकड़ के दिखाए दो और रंगे हाथ पकड़ के लेकर आओगी, तब मानूंगी कि मेरे लाला ऐसो काम करे, बाकी मैं ना मानूंगी। अब सारी गोपियां बंधुओं अपने अपने घर गई है। अब विचार कर रही है कि कन्हैया को कैसे पकड़े, कैसे पकड़े, कैसे पकड़े। दिन भर यही अब विचार कर चलता रहता है कि अब कन्हैया को एक बार तो और पकड़ लें और मैया को दिखाई दें अब कि तेरा लाला ऐसो करे, हम झूठ ना बोल रही हैं। अब एक बार क्या हुआ बंधुओं, एक गोपी ने क्या किया, अपने घर में माखन बिलोया, दही बिलोया, सो माखन हुआ ताजा ताजा, और वहां ने छीका पे टांग दियो और छीका के अगल बगल घंटी टांग दी कि कोई आएगो माखन लेगो तो ये घंटी बज जाएगी, मोह को पता चल जाएगी कि कोई चोर चोरी कर बे आयो। अब वह गोपी ने ऐसो कियो और वह गोपी को जो देवर है वो कृष्ण को सखा है। सो वह ने कही, कन्हैया आज तो को का बताऊं, आज मेरी भाभी ने ऐसो माखन बिलोयो कन्हैया, सुबह सवेरे सवेरे ही मोह तो ऐसी सुगंध आई, पर अब का करूं, मोह तो मिलो ना। बाकी कन्हैया सत्य कह रहा हूं, आज तो खूब बढ़िया ताजा ताजा माखन भयो हमारे यहाँ। कन्हैया ने कही तो चलें फिर, सबरे खाएंगे, बैठ के आनंद ते लेंगे, भोग लगाएंगे। कन्हैया ने सखा ने कही चलो भैया चलें। आज सारे सखा माखन को चुराने के लिए जा रहे हैं और गोपी ने आज विचार कर लिया कि आज कन्हैया जरूर आएगा माखन के लिए, क्योंकि माखन बिलोते समय मेरे देवर ने देख ली
अब देवर है सो वो कन्हैया को कहेगो, और कन्हैया माखन के ताई आएगो, यहाँ माखन के ताई आएगो तो मैं क्या करूं, कमरे में छुप जाऊं। गोपी तो बंधु अंदर कमरे में छिप गई, मटकी के अगल बगल घंटी टांग दी, और सबरे ग्वाल बाल आए, और सबरे ग्वाल बाल आते ही जैसे ही वाने ऊपर देखो सो सबरे उदास है गए। कन्हैया आज तो हम माखन ना चुराई के खा सके, आज तो हमें भूखो ही रहना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा क्यों रहना पड़ेगा भूखो, अरे तू देखना है रो घंटी है यहाँ टंग रही है, हम माखन चुराएंगे माखन खाएंगे सो ही घंटी बज जाएगी, और घंटी बज जाएगी तो भाभी को पतो चल जाएगी, मैया को पतो चल जाएगी, सो ही आ जाएंगी सबरी दौड़ी दौड़ी। कन्हैया ने कही ऐसे ना ऐसे के भैया हम इतनी मेहनत से इतने दूर से आए हैं तो ऐसे ही भूखे थोड़ी ना जाएंगे, नेक तो खाएंगे खाए के ही जाएंगे। तो कन्हैया क्या करें, ये घंटी बजेगी तो। कन्हैया ने कही तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं घंटी को समझा दूंगा ना बजेगी। और बंधुओं सबरे ग्वाल बालों के ऊपर चढ़ के भगवान ऊपर चढ़े छीके पर, एक हाथ से रस्सी पकड़ी है और खड़े हैं, और उस घंटी से कह रहे हैं ए घंटी तू बजियो मत, अगर तू आज अगर तू बज गई तो सबरे मेरे सखा भूखे रह जाएंगे, या काजे तू आज बजियो मत। घंटी ने कही ठीक है प्रभु ना बजूंगी। और बंधुओं भगवान ने ऊपर छीका में से माखन निकालो और नीचे ग्वाल बालन के ताई हाथ कियो, तो नीचे ग्वालन ने खायो, सबने खायो, सबको खूब खवायो भगवान ने। और सबको खूब खवाबे के बाद में जैसे ही भगवान ने माखन की मटकी में हाथ डालो और स्वयं खावे लगे, इतने में घंटी बज गई। अब जैसे ही घंटी बजी गोपी को अंदर पतो चल गई, गोपी दौड़ी दौड़ी आई, सबरे सखान ने कहा करी, गोपी को देख लियो, सबरे भाग गए। और भगवान कहाँ है पता है बंधु, भगवान ऊपर छीके पर लटके हैं, क्योंकि सबरे ग्वाल बाल तो नीचे खड़े थे, उनके ऊपर चढ़े हैं सब। सोई क्या किया भगवान ने, तो उसको पकड़ लिया ऊपर की रस्सी को, सो भगवान छीके पर लटके रह गए, नीचे के सबरे सखा भागे। अब जैसे ही गोपी ने देखा, अच्छा कन्हैया आज तो कुछ छोड़ूंगी ना है कन्हैया, ऐसो मौको हमें कहाँ मिलेगो, तेरी मैया रोज कहती रहे कि मेरे लाला ऐसो ना कर सके, मेरे लाला ऐसो ना कर सके, आज तो बेटा तो कुछ छोड़ूंगी ना, चल नीचे उतर। कन्हैया ने कही अरे घंटी आज तो तेने मेरे संग में दगा कर दियो। घंटी ने हाथ जोड़े, ना ना प्रभु, अगर मैं आज ना बजती है तो फिर मौको मंदिर में कौन रखते हैं, आप भोग लगाओ और मैं ना बजूं, ऐसे तो है ना सके, भोग ही अधूरो रह जाए। या हमारे प्रभु आप भोग लगाओ तो मौको तो बजनो ही पड़ेगा, आज ना बजती तो मौको कोई मंदिर में ही ना राख तो, या काजे कन्हैया आज हम बच गए। कन्हैया ने कही तू तो बच गई, तेने तो बढ़िया कर लियो, पर हम तो फंस गए, अब हम क्या करें। अब तो कछु ना ऐसे के, नीचे गोपी खड़ी है डंडो लिए हाथ में। अब कन्हैया ऊपर से देख गोपी मौको क्षमा कर दे, ना कन्हैया आज तो तोको ना छोड़ूंगी, अब तो मैया को कह के ही आऊंगी, मैया बार बार कहे मेरो लाला ऐसो ना कर सके ना कर सके ना कर सके, आज बताऊंगी भाई यशोदा को तेरे लाला ने कहा कियो। कन्हैया बार बार कह रहे देख गोपी अब ना करूंगा, अब तेरे यहाँ आऊंगा ही ना है, आज ते कसम खा रहा हूँ, सौगंध खा रहा हूँ, आज ते तेरे घर ही नहीं आऊंगा। अब तो गोपी मानने वाली नहीं है। कन्हैया भले ही तू मत आ, पर आज तो तुमको लेके चलूंगी मैया के पास, और मैया ने कही ना मोते कि तुम सब झूठ बोलो, तो आज तेरी मैया को बता दूं मैं कि हम कबहू झूठ ना बोले, ये तेरो लाला उधम मचा में, हम सांच सांच कहे। कन्हैया कहे गोपी मान जा, गोपी कहे ना मानूंगी मैं तो, नीचे उतर जा जल्दी। अब जैसे ही कन्हैया को नीचे उतारा, कन्हैया कह रहे देख ले भाभी मान जा, भाभी कहे ना मानूंगी, मान जा ना मानूंगी, चल मत माने। भगवान का हाथ पकड़ा, गोपी ने घूंघट निकाला इतना, और घूंघट निकालने के बाद लाला को पकड़ के ले जा रही है कहाँ, नंद भवन में।
कन्हैया भी जा रहे हैं। आधे रास्ते में पहुंचे, बंधुओं कन्हैया को गोपी पकड़ के ले जा रही है, तो क्या कन्हैया अकेले थोड़ी ना जा रहे हैं, पीछे सबरे ग्वाल जो सखा थे भगवान के वो भी सब पीछे पीछे चल रहे हैं। गोपी ने तो घूंघट निकाल रखा, गोपी को तो पता नहीं है, गोपी को तो आगे का दिख रहा है, सबरे सखा पीछे चल रहे। अब क्या करे भगवान, कन्हैया ने दिमाग लगायो कहा करना चाहिए, कहा करना चाहिए। सोई गोपी ते कही, देख गोपी मेरो हाथ कितनो मुलायम है और तेने इतनी देर ते मेरे हाथ को पकड़ रखो है, मेरे हाथ में जलन है रही है, तू ऐसो कर मेरे दूसरा हाथ को पकड़ ले। अब गोपी तो घूंघट में, भगवान ने जैसे ही अपना हाथ छुड़ाया दूसरा हाथ देने लगे तो क्या किया, भगवान ने अपना हाथ नहीं दिया और उसी गोपी के देवर का हाथ दे दिया। वो पीछे चल रहा, कन्हैया ने कहा यहाँ हाथ को आ जल्दी भाग के, और वो कन्हैया जैसे ही आयो और गोपी ते कही ले मेरा हाथ छोड़ और यहाँ को ये सीधे हाथ को पकड़ ले, और जैसे ही हाथ को छोड़ो गोपी ने यहाँ को पकड़वे लगी, इतने में कन्हैया ने वहां के देवर को हाथ सीधो हाथ दे दियो। और वो गोपी को पतो ना है ये बात, गोपी बड़े प्रेम से ले जा रही है और बड़बड़ाती जा रही है, आज यशोदा को बताऊंगी, यशोदा बार बार कहे ऐसो ना कर सके मेरो लाला, ऐसो ना कर सके, ऐसो ना कर सके। कन्हैया बंधुओं दौड़े दौड़े छिपते भागते अपने महल पहुंच गए, शॉर्टकट अपनाया। गोपी आ रही है, वहां से पहले भगवान पहुंच गए और भगवान पहुंचने के बाद में मैया कुछ काम कर रही थी, मैया के पास जाके बोले मैया मैं तो को मलूक लागू के ना लागू। मैया ने कही बेटा तू तो सबते मलूक है, मेरो लाला या पूरे गोकुल में ब्रज में ही ना है ऐसो लाला तो कहू के। तो फिर क्या कहते हैं कन्हैया, मैया या काजे ये सबरी गोपियां मोते जले, और ये बार बार कहू ना कहू बहानों लेत के और तेरे यहां पर पहुंच जाए, ये सब मोते जले मैया, या काजे कोई ना कोई बहानों लेके डोलती रहे। मैया ने कही हाँ लाला ऐसो ही होएगो, मोहे भी ऐसो ही लगे। इस प्रकार भगवान अंदर बात कर रहे, इतने में गोपी आ गई बाहर, अरे यशोदा बाहर निकल, आज तो को बताऊं देख तेरे लाला ने कहा कियो, अरे यशोदा बाहर निकल, अरे यशोदा बाहर निकल। यशोदा मैया ने सुनी, आज कौन मोको आवाज दे रहे हो, इतने तेज तेज से काहे को बोल रहे हो। जाके जैसे देखो मैया ने गेट खोले, गोपी ने तो इतना घूंघट निकाल रखो, वहां के हाथ में वहां को देवर है? और मैया सामने खड़ी है, मैया तो कह रही है अरे यशोदा तू हम ते कहती ना हम झूठ बोले, हम झूठ बोले, अरे हम कबू झूठ ना है बोले, तेरो लाला उदम मचावे, आज याकू रंगे हाथ पकड़ के आई हूं, आज तुमको विश्वास है जाएगा हम कबू झूठ ना है बोले, तेरो लाला ही उदम मचावे। मैया ने कही अरे गोपी ने रुक तो, आई जैसे ही आई और तेने तो अपनी रेलगाड़ी भगावो चालू कर दियो, नेक रुक थम स्टेशन पे रोक नेक गाड़ी को, हाँ बता कहा कहनो है। मैया ने कही देख रही बहना तू अपनो घूंघटे हटाए के तो देख, मेरो लाला उदम करे, मेरो लाला उदम करे, मोको तो विश्वास ना है। गोपी ने कहा तो ये मेरे हाथ में तेरो लाला है ना, यहाँ को देख, यहाँ ने कहा कियो। मैया ने कही देख गोपी तू अपनो घूंघटे हटा, अपने घूंघट को हटा, फिर देख कौन है। और जैसे ही अपने घूंघट को हटाया तो कन्हैया तो सामने खड़ा यशोदा मैया के साथ। गोपी देखी और अचंभित रह गई, कन्हैया को तो मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा, ये सामने कहां से चलोगे। और जैसे ही वहां देखा सो अपनो देवर, गोपी को इतनी गुस्सा आई, वहां ने दी एक तमाचो, दारी के तू यहां कहां से आएगो। अब देवर बोल रहा भाभी मैं इतनी देर तक कह रहा हूं, मेरी तू सुनाई ना रही है, अपने गीत बड़बड़ा रही है, आज यशोदा को बता दूंगी, आज यशोदा को बता दूंगी, मैं इतनी देर तक कह रहा हूं, वहां तक कह तो आ रहा हूं कि मैया वो कन्हैया तो भाभी कन्हैया तो भाग गो, मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में देगो, पर तुमने मेरी एक ना सुनी और यहाँ आके तुमने कर दियो ना तमाशो। मैया ने कही भाग यहाँ थे सारे, बतानो ना आवे तो को, अरे मैं को बताए दे तो ऐसी बेइज्जती तो ना होती यहाँ। अब गोपी लज्जित हो गई। यशोदा बहन कर देख गोपी तू काय को मेरे लाला के पीछे पड़ी रहे, अपने सवेरे सवेरे अपनो काम करे कर, बढ़ियाते रहा कर, मेरे लाला के पीछे पड़ जाए तू।
अब तो बंधुओं गोपी इतनी लज्जित हुई और वापस नंद भवन से गई। कन्हैया वापस कूदते फांदते शॉर्टकट अपनाते गोपी के सामने आ गए और गोपी से कहा कहे, गोपी राम राम। अब गोपी अपनी इतनी लज्जित हो गई कि अब क्या कहे। तो कन्हैया क्या बोलते हैं, भाभी जी अब की तो तुमने मौकू पकड़बे की कोशिश कर ली है, अगली बार कबहू ऐसी कोशिश ना करियो। अब की बार तो देवर को हाथ पकड़ायो है तुम्हारे हाथ में, अगली बार ऐसी गलती करी ना तो ध्यान रखियो अपने खसम को हाथ तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा। अब तो गोपी इतनी लज्जित हुई और दौड़ी है वहां से अपने घर को। भगवान को पकड़ने के लिए गई थी परंतु भगवान ने कैसी लीला कर दी। अब तो गोपी बंधुओं, अब गोपियां कोई भगवान को पकड़ने का बहाना भी नहीं लगाती कि अब कन्हैया को पकड़े, कहा पकड़ना ही तो हमें पकड़वा दे। ऐसी ऐसी भगवान उधम मचावे। आगे भगवान ने एक बार कहा कियो बंधुओं, अब की बार जो कन्हैया को उलानो आयो ना बंधुओं, वो माखन चोरी को ना आयो। अब की बार एक अलग सो उलानो आयो। और वो कौन लेके आयो पतो है? मनसुखा, कन्हैया को सखा। कन्हैया को सखा लेके आयो। कहा कह रहे हो मैया दे, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् नितिमात्रे न्यवेदयन्। एक दिन सबरे ग्वाल सखा वहां खेल रहे। अब खेलते खेलते सबरे सखा खेल रहे, कन्हैया भी वहां खेल रहे हो। और खेलते खेलते कन्हैया ने देखो कोई मौकू देख तो ना रहो है, और इतकू देखो सब अपने अपने खेल में व्यस्त है। बल दाऊ दादा उधर खेल रहे और सबरे सखा इधर उधर खेल रहे। कन्हैया ने कहा कियो नीचे देखो, और नीचे देखते ही एक मिट्टी की डली उठाई। मिट्टी की डली उठाई और देखते 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 गप्पते खा ली। और जैसे ही कन्हैया ने खाई सोई मनसुखा की दृष्टि पड़ गई कन्हैया पर। और मनसुखा ने कहा कही, डली माटी की उठाए जट कान्हा गयो खाए, लई मनसुखे निगाहे अरे श्याम तेरी अकल कहाँ गई। अरे कन्हैया तेरे घर में काऊ बात की कमी है का? दूध दही माखन खूब खाए बेकू, बढ़िया बढ़िया मेवा पकवान मैया रोज रोज बनाती रहे तेरे काजे हैं, और तूने माटी खाई। अभी रुक, तेरी मैया ते तेरी शिकायत करके आऊं मैं। अभी रुक, आज तो को बताऊं। और बंधुओं मनसुखा दौड़ा दौड़ा गया मैया के पास और मैया ने कहा कही, मैया कन्हैया ने माटी खाई। मैया ने जैसे ही सुना लाला ने माटी खाई, मैया को थोड़ा क्रोध आ गया। बालक यदि गलती करे तो मैया को तुरंत क्रोधित हो लेना चाहिए। आप सोचो अभी तो बालक है, क्या तो क्या हो गया ना बंधु। मां यदि तुरंत सावधान नहीं हुई तो फिर वो धीरे धीरे बड़ी गलती भी करेगा। मैया ने देखी अब तक तो माखन की ही चोरी कर तो माखन खाऊं तो कोई बात ना है, माखन तो खाबे की चीज है सो खा ली, आज माटी खाई है ना। अरे माटी कोई खाबे की चीज है, घर में कोई खाबे की मैंने कमी राख राखी है, आज माटी खा रहे हो। कऊ दिन और कऊ के संग में पड़ के कऊ पुड़िया उड़िया ही खा लेगो, कौन को पतो चलेगी। आज तो वाकू नेक डांटनो पड़ेगो। मैया ने लकड़ी उठाई और साटी ते लेके गई। मैया कह रही है आज वाकी खबर लाऊंगी, पर रास्ते में मनसुखा ते पूछ रही है, चोरे मनसुखा तेने अपनी आंखन ते देखो कि काऊ के कहने पे तेने ध्यान दियो या काऊ ने तो को बहका दियो। काऊ के बहकावे में आके तो तू मेरे लाला की नाई कह रहे हो ना ऐसो। मनसुखा कह रहे हो ना मैया मैंने अपनी आंखन ते देखो है, मैं अपनी आंख से देख के आ रहा हूं।
कन्हैया ने माटी को ढेलो उठायो मैया। अब बंधुओं मनसुखा और मैया दोनों आई जहां कन्हैया खेल रहा है। हाथ में मैया के छड़ी है और छड़ी को लेके इधर मनसुखा है। कन्हैया ने समझ ली आज तो भैया पिटाई होने वाली है। मैया के हाथ में लठिया है और मैया लठिया लेकर आ रही है, तो लठिया तो क्या करेगी, मुंह को मारेगी। क्या करना चाहिए? सो कन्हैया ने दिमाग लगायो और कन्हैया के संग में जो सखा खेल रहे ना, श्री दामा सखा है भगवान को। भगवान ने श्री दामा ते कही, देख रहे लाला, श्री दामा मनसुखा ने ना मेरी मैया ते शिकायत कर दी मेरी। देख मैं मैया ते कह दूंगो कि मैया तू श्री दामा ते पूछ ले और तू कह दियो मैया तेरे लाला ने माटी ना खाई। कन्हैया अब गवाह प्रस्तुत कर रहे हैं मैया के सामने कि मैया तेरे लाला ने, अगर मेरी बात पे तो विश्वास ना है तो श्री दामा ते पूछ ले। कि गवाह प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान, अपनी ओर एक आदमी रखना चाह रहे हैं ताकि मनसुखे को झूठा पटक दे। परंतु मैया आई, मैया ने कही चोरे लाला तेने माटी खाई? कन्हैया ने कहा ना खाई मैया। अगर तो विश्वास ना है तो याते पूछ ले श्री दामा, मैंने माटी ना खाई। कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रह वदन्ति तावकाह्येते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। जिसके मन में आप जिससे प्रेम करते हैं ना बंधु, जिसके मन में हित हो, उसको पकड़ने का और फटकारने का अधिकार है। तो कन्हैया ने, इसलिए मैया बोली चोरे कस्मान मृद मदान्तात्मन, चोरे चटोरे आज तेने माटी खाई? कन्हैया बोले ना है मैया मैंने माटी ना खाई। ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिन, मैया मैंने माटी ना खाई। मैया ने कही तेरे सखा सबरे कह रहे हैं तेने माटी खाई है। मैया ने कही कौन सखो कह रहे हो? मैया ने कही देख कह रहा हूं मनसुखा। और जैसे ही कही तो कन्हैया क्या कह रहे, मैया ये या मनसुखा की और मेरी सवेरे सवेरे कछु बात पे अन्न बन खटपट है गई है, या हमारे ये मोह फसावे के ताए तो को कह के आयो है। सुबह सवेरे सवेरे या की और मेरी खटपट है गई है मैया, या काजी तो के या काजी तेरे पास आयो ही। मैया ने कही अच्छा तेने ना खाई, झूठ बोले। कन्हैया ने कही ना है मैया, अगर तो को मेरी बात पे विश्वास ना है ना, या श्री दामा ते पूछ। श्री दामा मैया को बता कहा मैंने माटी खाई। अब बंधुओं श्री दामा भी पलट गया। अभी तक तो भगवान श्री दामा को समझा रहे थे कि तू भैया मेरी तरफ रही हो, मैया पूछे माटी खाई तो तू कह दियो ना ही खाई। पर श्री दामा से अब मैया ने पूछ लिया। साची कहूं थारे ताई खड़िया पूछ श्रीदामा भाई है, श्रीदामा जी से पूछ ले मैया। अब मैया ने श्रीदामा तो कही लाला झूठ मत बोलियो, साँच साँच बताइयो का कियो लाला ने, माटी खाई के ना खाई। अब बंधुओं मनसुखा जो गया था ना मैया के पास में कहने के लिए, उसने तो छोटी डली बताया। पर श्रीदामा क्या कह रहा है, मैया झूठ ना बोल रहा हूं, तेरे लाला ने इतनो बड़ो ढेलो उठायो और वह ढेला को इतकू देख के मूड़े में खा गयो। अब जैसे ही ये बात कही मैया ने कही देख ले कन्हैया तेरो लाला तेरो गवाह तेरे खिलाफ बोल रहा है। कन्हैया ने कही मैया ये भी अब मोते जलबे लग गो, याने भी वाको साथ देनो प्रारंभ कर लियो। तू या ते सुबलते पूछ ले, मेरे दूसरे सकाते पूछ। अब कन्हैया गवाह खड़े कर रहे हैं पर कोई गवाह भगवान की तरफ बोल नहीं रहा है, भगवान की तरफ कोई नहीं बोल रहा। भगवान कह रहे सुबलते पूछ ले मैया,
मैया ने कही हाँ लाला तू बता, लाला ने माटी खाई कि ना खाई? सोई सुबल ने गवाही दी। सुबल तो बड़ा गजब का उत्तर दे गया बंधुओं। क्या कह रहा? मैया मैंने तेरे लाला को मना कियो, मैंने कन्हैया को मना कियो, देख कन्हैया माटी मत खाए, मैया खूब मारेगी, पर मैया मेरे मना करबे के बाद या ने खा लियो। अब लो, या ने तो और बढ़ चढ़ के कह दी। मनसुखा कह के आयो मैया तेरे लाला ने छोटी माटी खाई, उसने बताया नहीं कितनी खाई, पर माटी खाई। श्री दामा ते पूछी तो श्री दामा ने कही मैया इतनो बड़ो ढेला खायो, और सुबल ने कही कि मैया मैंने खूब मना कियो पर मेरे मना करबे के बाद खा गयो। अब बताओ अब क्या करे भगवान? मैया ने कही देख ले कन्हैया तेरे सबरे सका कह रहे हैं तेने माटी खाई है। कन्हैया ने कही मैया सर्वे मिथ्या विशंसिन है, सब झूठ बोल रहे। मैया ने कही देख तेरो बड़ो भैया भी कह रहो, बलराम दाऊ भैया कह रहो तेने माटी खाई है। कन्हैया ने दाऊ भैया की ओर तिरछी निगाह से देखो, अच्छा आजकल दाऊ दादा भी मेरे खिलाफ रहते जा रहे हैं। मैया तेरो लाला कबों झूठ ना बोल सके। हाँ ये सबरे सखा आज एक तरफ है गए और ये मोकू फंसा वो चाहे। मैया मैं कह रहा हूं ये सबरे सखा झूठ बोल रहे, आज दाऊ दादा भी झूठ बोल रहे। मैया ने कही हाँ लाला या पूरे ब्रज में तो सब झूठे हैं और तू ही एक अकेलो है हरिश्चंद्र, बाकी तो सब झूठ बोल रहे, तू ही है सत्यवादी। तो अब कन्हैया ने बंधुओं एक योजना बनाई। कभी कभी क्या कोई अपराध कर देता है ना बंधुओं, तो आदमी जो अपराध करता है ना वो इतने आत्मविश्वास के साथ बोलता है कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो कई बार आदमी मान लेता है कि हाँ इसने नहीं किया। जिसके शब्द लड़खड़ा गए आदमी सोचता हाँ इसी ने गलती की है, क्योंकि इसको बोलना ही सही नहीं आ रहा, बहाना सही बनाना नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है इसी ने गलती की है। और कोई तो इतने बड़े बड़े चोर होते हैं कि उनकी जेब में ही धरे रहते हैं बहाने, तो आप झट पूछ लो वो झट बता देंगे, और इतने आत्मविश्वास के साथ बताएंगे ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि इसने असली में कोई गलत काम किया। आज कन्हैया ने भी विचार किया भैया अब कहा करना चाहिए, एक योजना बनानी चाहिए। बंधुओं कई बार हम योजना बनाते हैं तो कई बार तो हम सफल हो जाते हैं और कई बार हम फेल हो जाते हैं। एक बार एक महात्मा जी को एक मैया ने अपने घर न्योता दिया कि बाबा कल मेरे यहाँ भोजन करना है आपको, कल मेरे यहाँ आप भोजन करेंगे दोपहरी में। बाबा ने कहा ठीक है मैया आ जाएंगे तेरे यहाँ। और बाबा आए मैया के यहाँ। मैया ने खूब बढ़िया प्रेम थे खूब बढ़िया बढ़िया सामान बनाए, कचौड़ी पकौड़ी खीर पूड़ी मालपुआ नमकीन मिठाई खूब बढ़िया बनाए, पापड़ खूब बनाए और खूब बना के सामने धर दिए। और मैया बैठ गई एक तरफ और मैया परोस रही है। मैया ने सब चीजें परोसी महात्मा जी को, और महात्मा जी ने कहा मैया सब हो गया? मैया ने कहा हाँ। वो मैया पापड़ परोसना भूल गई कि पापड़ भी मैंने बनाया है, और महात्मा जी वो बाबा की दृष्टि बार बार उसी पर पड़े। अब कुछ तो बोलना पड़ेगा ना ताकि पापड़ मिल जाए। अब ऐसे ही कह दो कि मैया तुम पापड़ देना भूल गई तो अब गलत भी लगे। तो बाबा ने योजना बनाई कि ऐसा करता हूँ ये बोल दूं ताकि कुछ तो बहाना लगाऊं ताकि पापड़ मिल जाए। तो बाबा ने बहाना क्या लगाया पता है बंधु? अरे मैया आज तेरे यहाँ मैं भोजन करबे आए रो, मोकू एक बड़ो सांप दिख गो। इतनो बड़ो मैया इतनो बड़ो, आज तो भगवान की कृपा भई या काजे में बच गो बकी मैया आज तो मैं बचतो ही ना है। आज मैंने इतनो बड़ो सांप देखो मैया का कहूँ, वाकू देख के मैं इतनो डर गो कि अब तुमसे कछु कही ना जा सके। मैया ने पूछी बाबा तुमने कितनो बड़ो सांप देख लियो? सोई बाबा झट थे बोले मैया यहाँ बैठो हूँ, ये पापड़ की कटोरी रखी, ये पापड़ की थाली रखी है ना,
यहाँ ते पापड़ की थाली तक, इतनो लंबो। और जैसे ही पापड़ की थाली का नाम लिया सोई मैया को याद आ गई, अरे अरे बाबा, आज तो मैंने तुमको पापड़ ही ना परोसे। बाबा की युक्ति काम कर गई। पर कन्हैया की युक्ति काम नहीं करी। यहां पर कन्हैया क्या विचार किए? मैया ने कही, लाला ये तो सब रे झूठ बोल रहे, एक तू ही है सत्यवादी हरिश्चंद्र को बेटा, तू ही सत्य कहे, बाकी तो सब गलत कहे। कन्हैया आत्मविश्वास से भर के गए, मैया तो है अगर मेरी बात को विश्वास ना है तो मेरे मुख को खोल के देख ले, मेरे मोढ़े में देख ले, तुमको सब पता चल जाएगी मैंने खाई कि ना खाई। भगवान ने सोची कि इतने जोर से कहूंगा तो शायद मेरी मैया चेक ना करेगी मुंह, और यहाँ सबको मैं झूठो पटक दूंगा। पर बंधु बात तो कुछ और रह गई है। कन्हैया ने कही, मैया मैं तेरी सौ खा के कह रहा हूं, मैंने माटी ना खाई है, तो को विश्वास ना है ना, मेरे मोड़ा में देख ले। जैसे ही कहा मोहड़े में देख ले, मैया ने कही, हाँ चल दिखा, खोल मुंह, अब ही पता चल जाएगी कि तेने माटी खाई कि ना खाई। अब कुछ भी खाते हैं तो मुंह में पता ही चल जाता है। जैसे ही भगवान ने मुंह खोला और बंधुओं जैसे ही मुख खुला, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कि यदि आज मौकू कचो करना पड़ेगा, आज यदि भगवान के मुख में माटी दिख गई, मैया छोड़ेगी ना, और यदि ना दिखी तो दाऊ दादा झूठे हो जाएंगे, मैया वाकू मारेगी है कि तू छोटे भाई के काजे झूठ बोले या के मार पड़ाना चाहे, तो मैया वाकू मारेगी। क्या करना चाहिए? दोनों को बचा ले। सो ऐश्वर्य शक्ति ने ऐसो कियो कि मैया ने जैसे ही मुख में देखी, अब मुख में देखते ही तो मैया घबराई गई। बंधुओं, मैया ने ऐसी ऐसी चीज देखी लाला के मुख में को कह ना सके। मैया ने देखो तो मैया देखती रह गई, अरे राम 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 राम। मैया ने कहा देखो बंधुओं, पतो है? मैया ने देखो लाला के मुख में पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में 14 लोक, 14 लोकों में भूलोक, और पृथ्वी में भी 9 वर्ष, 9 वर्ष में भारतवर्ष, भारत में ही उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ब्रजमंडल, और ब्रजमंडल में गोकुल, और गोकुल में नंद भवन, और नंद भवन में मैया हाथ में लिए छड़ी और कन्हैया सामने खड़ो मुख खोले। मैया ने जैसे ही देखी लाला के मुख में मैं कहां से आई गई, और जैसे ही मैया ने देखी बंधुओं, मां के पेट में तो बालक होता है ना, पर बालक के पेट में मां कैसे हो सकती है? बालक के मुख में आज मैया अपने को देख रही है। मैया ने देखी, सोई मैया सोचने लगी, अरे राम 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 राम, ये मेरो लाला ना है सके, ये तो कोई ये तो साक्षात भगवान नारायण है, ये मेरो लाला ना है सके, बाकी मेरे लाला के मुख में इतनो सब कुछ ना है सके, ये मेरो लाला ना है, ये तो भगवान है, ये तो लाला ना है सके मेरो, ये तो भगवान है। भगवान ने सोचा कि यदि आज मैया ने मोको भगवान समझ लियो तो बड़ी परेशानी है जाएगी। मैया ने भगवान समझ के माथो झुकानो प्रारंभ कियो। इतने में कन्हैया ने सोची, यदि आज मोको मैया ने भगवान मान लियो तो फिर मेरी आगे की लीला तो है ना सकेगी। मैया मोको भगवान मानेगी तो फिर मोको मंदिर में बिठा देगी, सुबह शाम आरती कर देगी, 2 चिनोरी के दाना धर देगी, कहेगी ये खा लो, भोग लगा लो, हम तो चली। फिर मैं अपनी लीला कैसे पूरी करूंगा? या काजे भगवान ने क्या करी, अपनी माया को समेट ली, ऐश्वर्य शक्ति से कही तू हट जा, अब मोको थोड़ो कछु करन दे। और भगवान ने कहा करी बंधुओं, भगवान मैया की ओर देखे और मुस्कुरा गए, बस तेरा तो हसन औरों का मरण।
कन्हैया ने जैसे ही मुस्कुराकर मैया को देखा, सोई बंधुओं गाड़ी का गियर चेंज हो गया, बैक गियर लग गया अब तो। और बैक गियर लग गया, अब मैया क्या सोच रही है कि मेरो लाला सही नक्षत्र में ना जन्मो, ऐसो नक्षत्र में जन्मो कि या मारे या के मोड़े में अलाय बलाय दिखती रहे। मोहे तो लगे या के ऊपर काऊ काऊ देवता की छाया पड़ती रहे, और जब जब छाया पड़ती रहे तब तक ये मोकू अलग ही दिखे। मैया अब ऐसा सोचना प्रारंभ कर दिया भगवान के मुस्कुराते ही। राजा परीक्षित कहते हैं कि यशोदा मैया कितनी धन्य है, कितनी धन्य है कि लाला को मारने के लिए लकड़ी लेकर आई है? फिर कन्हैया इतना बहाना बना रहे हैं। बाकी भगवान को किसी के सामने बहाना बनाने की कोई जरूरत है बंधु? पूरा संसार उसके सामने बहाना बनाता होगा, पर फिर भी उसके सामने किसी का बहाना नहीं चलता। परंतु आज भगवान बहाना बना रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु ये यशोदा और नंद बाबा इन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि जिसके फलस्वरूप भगवान इनके यहाँ मधुर मधुर लीला करने आए? तब श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमान आदेशान् ब्रह्मणस्तमुवाच। श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि नंद और यशोदा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे और इनकी पत्नी धरा थी। इन्होंने खूब तपस्या की और एक ही ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हमें हमारे यहाँ भगवान जन्मे और मधुर मधुर लीलाएं करें। उसी के प्रभाव से आज भगवान ने इनके यहाँ खूब मधुर मधुर बाल लीलाएं कर रहे हैं। आगे बंधुओं भगवान की खूब मधुर लीला, दामोदर लीला, जिसे उखल बंधन कहते हैं, ऐसी लीला प्रारंभ कर रहे हैं। कि एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासो निर्ममंथ स्वयं दधी। उखल बंधन लीला। एक दिन बंधुओं क्या हुआ, यशोदा मैया सवेरे सवेरे जल्दी उठ गई और उठने के बाद में मैया दही बिलोबे लगी। अभी कन्हैया जगेगो सोई अभी हाल को ताजो ताजो माखन मांगेगो, तो का करूं, जल्दी उठ के सवेरे सवेरे मैया दही मथबे लगी। और इतने में कहा भयो बंधुओं कन्हैया जग गए। रात में मैया कन्हैया की आंखों में काजल लगा के सोई थी और सुबह कन्हैया जगे और सोई कन्हैया ने अपनी आंखन को मल दियो और जैसे ही मलो सो सारो काजर कपोलन पे आएगो। पूरे बन गए जगन्नाथ हैं, कारे कारे काजल सबरे गालन पे आगो। मैया ने और मैया के पास आए, मैया को देखो इतकू इतकू ना दिखी मैया। सोई कन्हैया उठ के आंगन में आए और मैया वहां दही बिलो रही। मैया को जाके पीछे से पकड़ लियो, मैया मैया मोए खूब भूख लग रही है, मोको भूख लग रही है, मोको माखन दे। मैया ने कही देख लाला अब तो माखन ना निकलो है और तू अभी ते जिद करबे लगो, अभी माखन ना निकलो और कछु खाना हो तो खा ले। ना मैया मैं तो माखन लूंगो, तो पता है मैं सवेरे सवेरे माखन खाऊं और माखन मोटी मोटी रोटी के ऊपर माखन रख के खाऊं। मैया मैं तो माखन खाऊंगा। मैया ने कहे देख लाला तू देख सवेरे सवेरे माँ को परेशान करे।
अब निकलो ही ना माखन तो, और तोकू मैं बासी माखन ना खवा सकूं, ताजो ताजो खवाऊंगी। अब देख अभी मैं बिलो रही हूं, नेक समय लगेगो, और कचू खाना है तो तू खा ले। ना मैया मैं तो माखन ही खाऊंगा, माखन ही खाऊंगा, माखन ही खाऊंगा। अब मैया ने क्या कियो कि लाला ज्यादा मचल गयो है, सोई लाला को गोदी में बिठा लियो। मैया ने अपनी मथना छोड़ा, बैठी है, कन्हैया को गोद में बिठायो और दूध पीवावे लगी। अब कन्हैया दूध पी रहे हैं और मैया क्या कर रही है, नेत्र से कन्हैया को देख रही है, स्मरण भगवान की लीलाओं का कर रही है। कन्हैया उठ जाए सवेरे सवेरे मेरे संग ऐसे करे, और हाथों से सेवा कर रही है तो किसके लिए, कन्हैया के लिए। मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से मैया कन्हैया के बारे में सोचती है। सवेरे जगी तो सबसे पहले स्मरण क्या आया, कन्हैया मेरो लाला जगेगो सो कहेगो मैया माखन चाहिए, माखन चाहिए। तो स्मरण किसका किया, कन्हैया का। नाम भी भगवान का लेती है सुबह सुबह, और सेवा कर रही है तो किसके लिए, कन्हैया के लिए, कि कन्हैया को माखन खवाओ। मैया सारा काम दास दासियों से करवाती है। मैया कहती है तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर, पर दही मंथन मैया स्वयं करती है कि मेरे लाला को अपने हाथ से निकाल के खवाऊंगी। सब काम दूसरों से करवाती है, माखन स्वयं करती है। और कहा भयो फिर बंधुओं, मैया कन्हैया को दूध पिलावे लगी, और दूध पीते 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 कन्हैया ने देखी, और कन्हैया ने मैया से पूछी, मैया तू मोकू देख के हंसे क्यों है, हंसे काहे को, तो ऐसा कौन सा सुख मिले, मैं तेरी गोद में रहूं तो ऐसा कौन सा सुख मिले। मैया ने कही देख लाला, ये तो मैं तेको ना बता सकूं, अगले जन्म में कबो तू भी माँ बनेगो और तेरे हाथ में लाला होएगो तो तोको पतो चलेगी, बाकी मैं या सुख को तोको बता ही ना सकूं। ये से भगवान ते कही। मैया ने कन्हैया ने पूछी कि मैया मोकू एक बात बता, तोको सबसे प्यारो कौन लगे। सोई मैया ने कही देख लाला, मोकू तो सबसे प्यारो लगे मेरो लाला, पूत लगे मोते तो सबसे प्यारो। और मैया इस प्रकार लाला से बात ही कर रही थी कि मैया को स्मरण आया कि मैंने तो अंदर चूल्हे पर दूध चढ़ा रखा है। कन्हैया से अभी कहा कि कन्हैया मोहे तो सबसे बढ़िया पूत लगे, और मैया को स्मरण आयो कि मैंने अंदर दूध चढ़ा के आई, उफन ना जाए, उफन पे वारो होएगो। सोई मैया ने कन्हैया को नीचे पटको और दूध के लिए भागी कि दूध को उफन ना जाए। और मैया जैसे ही भागी, यहां कन्हैया मचल गए। अच्छा अभी तो कह रही मोकू पूत प्यारो लगे है, सबते प्यारो मोकू तो और कछु ना लगे, मेरो लाला ही मोहे सबते प्यारो है। और अब देखो झट दौड़ी दौड़ी भीतर चली गई दूध के काजे, मोकू यहीं छोड़ गई। बंधुओं वो दूध कोई साधारण नहीं था। संत जन क्या बताते हैं कि वो दूध किसका था, पद्मगंधा गाय का। 100 गायों का दूध, 100 गायों का दूध 10 गायों को पिलावे। 100 गायों का दूध जो होता है ना, वो 10 गायों को पिलाती है मैया, और फिर वो 10 गायों का दूध मैया उस पद्मगंधा गाय को पिलाती है। और फिर जो उस पद्मगंधा गाय का दूध होता है, उस दूध से मैया, उस दूध को मैया कन्हैया को पिलाती है। अब उस पद्मगंधा गाय का दूध था तो कितना बंधुओं महंगा है, सोचो। 100 गाय का दूध मैया 10 गायों को पिलाती है, और 10 गायों का दूध मैया वहां पद्मगंधा गाय को पिलावे। और यदि वो उफन जाएगा तो फिर कन्हैया कहाँ पिएगो, कन्हैया के ताई माखन कहाँ ते बनेगो, है दही मांगेगो तो दही कहाँ ते लाऊंगी, या काजे मैया दौड़ी। और बंधुओं एक भाव और मैया का ये था, गांव में खूब मैयाओं के भाव रहते हैं अलग अलग। सो मैया का एक भाव था कि दूध और पूत
यदि दूध उफन जाए और अग्नि में जलने लगे, तो जितना दूध अग्नि में जलता है उतना बालक की आयु कम होती है। सो मैया ये कभी नहीं चाहती कि मेरे लाला कम जिए, मैया हर समय सोचती कि मेरा लाला खूब जिए, खूब जिए। या काजे मैया दौड़ी दौड़ी अंदर गई, और दौड़ी दौड़ी अंदर गई, सो अंदर देखो तो का दिखो, बंद कियो। यहाँ कन्हैया को तो अपन लग रहा है कि मैया मोते प्रेम ना करे, दूध ते प्रेम करे, मोको यहाँ छोड़ के चली गई। अब बंधु कन्हैया ने कहा कियो, एक लोढ़ा उठायो है, लोढ़ा उठायो और लोढ़ाते मटकी फोड़ दी, मटकी को ही फोड़ दियो, पूरे आंगन में माखन ही माखन कर दियो, दही दही कर दियो। मैया जैसे ही अपने चूल्हाते दूध को उतार के बाहर आई, सो मैया ने कहा देखी कि लाला ने मटकी फोड़ दी, दूध फैला दियो। आज लाला को छोड़ूंगी ना। आज तक तो गोपियां उलानो दे के आती, लेके आती और कहती मैया तेरो लाला ने ऐसो करो, हमारे माट मटका फोड़ दिए। मैं कबहू विश्वास ना है भयो कि मेरो लाला ऐसो कर सके। आज याने मेरी ददिया सास के जमाने को मेरो मटको फोड़ दियो। आज यहाँ को छोड़ूंगी ना है, नेक डांटना चाहिए, नहीं तो बिगड़ जाएगा मेरो लाला। मैया ने आज फिर लाठी उठाई, और लाठी उठा के मैया दौड़ी है कन्हैया के पीछे। लाला आगे आगे दौड़े जा रहे, मैया पीछे पीछे दौड़ी जा रही है। आज ऐसी ही लाला की मरम्मत करूंगी कि ध्यान रखेगो। मेरो मटका फोड़ दियो। अब बंधुओं भगवान दौड़े जा रहे हैं, मैया पीछे पीछे दौड़ी जा रही है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि मैया दौड़ रही है, मैया को पूरा शरीर पसीने से लथपथ है गो है? मैया अपनी वेणी में चोटी में जो फूल गूंथती वो फूल सबरे गिरते जा रहे हैं। मैया थक गई, हार गई, और कन्हैया दौड़े जा रहे हैं आगे। कन्हैया ने देखी मेरी मैया थक गई है, अब मोको ज्यादा भागना नहीं चाहिए। पर भगवान भी आज डरे हुए हैं कि मैया अब मोको पकड़ेगी तो छोड़ेगी ना आज तो, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया। काम मैंने ठीक थोड़ी ना कियो, मैंने काम का कियो, सबरे घर में सवेरे सवेरे माखन फैला दियो, दूध दही फैला दियो, मटका को फोड़ दियो। आज मैया मोको छोड़ेगी ना। आज भगवान भयभीत हैं, जिससे भय स्वयं भयभीत रहता है, आज वो कालों का काल नंदलाल भय खा रहा है। आज मैया मोको छोड़ेगी ना, आज मैया मोको छोड़ेगी ना। श्री बिंदु जी महाराज कितना प्यारा भाव कहते हैं कि जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उछलते देखा, उनको मां यशोदा के भय से अश्रुबिंदु दृग ढलते देखा। जो बंधुओं भगवान अपनी भ्रकुटी को टेढ़ी कर दे, सोई प्रलय आ जाए, जिससे सारा विश्व संपूर्ण पूरा ब्रह्मांड भयभीत रहता है। आज वो उस ब्रह्मांड का अधिनायक ईश्वर, आज वो भयभीत है। किससे? मैया यशोदा से। आंखों से आंसू भी आ रहे हैं, थोड़े थोड़े हल्के हल्के आंसू की। आज तो मैया मोको ना छोड़ेगी, ना छोड़ेगी। कन्हैया ने देखी पीछे मुड़ के, मैया ने थक गई है खूब है, तो मैया वहीं खड़ी है गई। मैया ने तो सोई कन्हैया भी खड़े है गए, देख मैया तू थक गई है, काहे को मोको पकड़े। सोई मैया ने कही देख लाला, आज मैं तो को यहाँ मारे पकड़ रही हूं, आज तेरी मैं पूजा करूंगी। अच्छा मैया पूजा करेगी? कन्हैया को नहीं पता कि पूजा क्या होती है। कन्हैया तो वही पूजा समझ रहे हैं जो हमारे घर में देवी देवताओं की होती है। मैया ने कही ना लाला, आज मैं तेरी पूजा करूंगी। तो कन्हैया ने कही मैया जब तू मेरी पूजा करेगी तो फिर यह लकड़ी को हाथ में काय को ले रखो है तेने, यहां को फेंक दे, या ते मोह को डर लगे। मैया ने फेंक दी। कन्हैया ने कही अच्छा मैया वाह ठीक है, तो अब तू मेरी पूजा करेगी ना? मैया ने हाँ लाला मैं तेरी पूजा करूंगी।
अब कन्हैया को तो पता नहीं पूजा कैसी होती है, सोई कन्हैया पकड़ में आ गए। मैया ने कही दारी के मैं बूढ़ी को इतनो भगाए रो है, आज तो को बताऊं, आज तो तू गयो। कन्हैया समझ नहीं पाए कि कैसी पूजा होती है। मैया आज लेके गई, हाथ दोनों हाथ को बांधे और कमर पे रस्सी लपेटी और उखल से भगवान को बांध दियो। भगवान उखलते बंधे हैं बंधुओं, हैं पूरे शरीर पर पसीना हो रहा है और पूरे शरीर पर। मैया ने सोचा लाला को मारूंगी तो ना है, मारूंगी तो लाला ने ज्यादा डर जाएगा, सो क्या करूं, बांध के ही छोड़ दूंगी। बांध दूं, थोड़ी देर में क्षमा मांग लेगो, कह देगो मैया आपते ना करूंगा, कसम खाए रहूं, ऐसे ऐसे छोड़ दूंगी लाला को। पर नेक भय तो है ना चाहिए ना। अगर मां भय नहीं करेगी तो बेटा बिगड़ जाएगा, इसलिए मां को भय दिखाना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। भय हो, बालक को मां संभाल सकती। बंधुओं याद रखना, बेटा यदि मां की तेज वाणी से डरे, हैं मैया जब खूब तेज चिल्ला चिल्ला के कहे और तब बालक समझे, तो इसमें मां की कमी है कोई ना। मां उसको एकांत में नहीं समझा रही है। मां की आंखों में भय होना चाहिए, मां आंख दिखा दे और बालक समझ जाना चाहिए। यह श्रेष्ठ मां का लक्षण है। आपकी आंखों से बालक डर जाना चाहिए। आप खूब चिल्ला रहे हैं कि ऐसा कर ऐसा कर, ऐसे से कुछ नहीं होगा। आपकी आंखों में भय होना चाहिए, आपकी आंख को देख के आपका बालक समझ जाना चाहिए। बालक जब उधम मचाता है, आपको पता है कि उधम मचाता है, तो पहले आप एकांत में उसे समझा दो, लाला ऐसो मत करे कर। 50 आदमियों के सामने आप उस पर चिल्ला रहे हैं, कभी नहीं सुनेगा वो आपकी बात। 50 आदमियों में आपको केवल आंख दिखानी, आपका बालक समझ जाना चाहिए। कब समझेगा? जब आप पहले उसे समझाएंगे। मैया ने कही अब मैं अगर लाला को भय ना दिखाऊंगी तो लाला मेरो बिगड़ जाएगा। क्या करना चाहिए? मैया ने बांध दियो और बंदो रहने दे, यहाँ की अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर कबू ना करेगा ऐसो। और मैया चली गई अपने काम क्यों। काऊ दिन के रात बढ़े तो काऊ समय को दिन। एक कहावत है ना बंधुओं, किसी समय की रात बड़ी और किसी समय का दिन। समय समय की बात है। आज समय आया किसका? गोपियों का। जब तक भगवान बंधे नहीं थे ना, तब तक तो समय था भगवान का। और आज जब भगवान बंध गए, आज समय आ गया किसका? गोपियों का। और गोपियां आज निकल रही है बाहर से, और देखो कन्हैया को बांध रखो। सोई क्या कह रही है? लाला राम राम। कन्हैया कह रहे अच्छा गोपियों कह लो, आज तुम्हारो समय है तो हम कछु ना कहेंगे तुमको। राम राम को मतलब क्या है बंधुओं पता है? गोपियां आती मैया को उलाहना देने। मैया ते कहती देख रही यशोदा मैया, तेरे लाला ने हमारो ऐसो कर दियो, ऐसो कर दियो, ऐसो कर दियो, ऐसो कर दियो। और ऐसे उलानो देके जब जाती ना, सुई कन्हैया वहां के पीछे पीछे जाते और बीच रास्ते में मिल जाते और कहते गोपी राम राम। राम राम का क्या मतलब है? क्या कर लियो तेने उलानो देके? कछु ना भयो मेरो तो है। सोई अंगुल ठेंगा दिखा के भागते। राम राम का ये मतलब है चिढ़ाने के लिए कि तेरो उरानो कछु काम ना है कियो, और भगवान भाग जाते। आज दाव लगा गोपियों का। सो गोपियां कह रही है लाला राम राम। कन्हैया खड़े खड़े देख रहे हैं, आज तो कहू बात ना है, आज तो मेरो समय खराब है। सो या काजे तुम कह लो जितनी कहनो है। सबरी गोपियां चली गई। बूढ़ी बुजुर्ग आई, यशोदा मैया थे जो ऊपर की है, सो बड़ी बड़ी आई और तो वाने कही देख रही यशोदा तेरो लाला देख नेक सो है, तू या को ऐसे डराएगी तो लाला नेक ज्यादा डर जाएगा, खोल दे यहाँ को, अब ना करेगो ऐसी गलती। यशोदा मैया ने कही ना है, ना है, ना है बहना, आज तुम बीच में मत बोलो, या ने मेरी नाक में दम कर रखो है।
यहाँ के उराने सुनते सुनते मेरे कान आज पक गए। गोपियां कहती मों को विश्वास ना होती, आज याने मेरी ददिया सास के समय को ददिया सास को जो मटका हो याने वहां को फोड़ दियो। ऐसो उधम मचाएगो ऐसे ना है। गोपियां मोते कहती मैंने कबू विश्वास ना कियो, आज पर याने घर में कियो, आज यहाँ को ना छोड़ूंगी। आज तो यहाँ की ने पिटाई है नहीं चाहिए, आज ये खबरदार है जाएगो। बड़ी बूढ़ी जो थी वहां ने कही देख यशोदा तू ना खोले तो हम खोल दें। मैया ने कही देख ले आज तो को मैं अपनी सौगंध खवाए रही हूं, आज लाला को तू भी ना खोलेगी। हाँ आज तू ध्यान रख ले, लाला को ना खोलेगी, आज यहाँ को बंदो रहने दे, यहाँ की अकल ने ठिकाने आ जाएगी, मैं खोल दूंगी, तू तो ना खोलेगी आज। अब बूढ़ी बूढ़ी औरतन ने विचार कियो हम ना खोल सके तो काउते खुलवा लेंगी, और खुलाए तो कहां खुलाए। सबरी बूढ़ी औरतें गई, दाऊ भैया खेल रहे, और दाऊ भैया के पास जाके सबरी बोली चोरे लाला तू यहाँ खेल रहो है, तेरी मैया ने वहां तेरे भैया को तेरे प्राण ते प्यारो तेरो भैयो कन्हैया वहां को बांध राखो है। जैसे ही दाऊ भैया ने सुनी दौड़े दौड़े आए, सोई देखे तो कन्हैया बंदे। अब क्या कह रहे दाऊ भैया, अच्छो कियो मैया तेने, मैया तेने खूब बढ़िया कियो, ये लाला खूब उधम मचावे ना, ये या कोई अधिकारी है, यहाँ को तो ऐसे ही बांध के पटक देना चाहिए, ये ऐसे ही सही रहे। कई बार लाला मैंने तो को मना करी ना, ऐसे उधम मत कियो कर, मत कियो कर, मत कियो कर, तेरा समझ में ना आवे बात, ठीक कियो तू बंदो रहे यहाँ, तू या के लायक है। कह के दाऊ भैया अंदर आ गए, और अंदर आके क्या कह रहे हैं, थोड़ी देर में जब गुस्सा उनका उतरा ना तो क्या कह रहे हैं, मैया एक बात कहूं। मैया कहे हाँ क्या बात है। अब दाऊ भैया को नहीं पता कि आज कन्हैया ने क्या उधम किया, कि कन्हैया ने आके और माट मटका फोड़ दिया, ये उनको नहीं पता। उनको लग रहा है कि गोपियां जो उलाना देकर आती है तो आज भी कोई गोपी आई होगी, उसने उलाना दे दिया, सो मैया ने कन्हैया को बांध दिया। सो दाऊ भैया क्या कह रहे, देख रही मैया ये गोपियां है ना, ये लाला के दर्शन करबे आमे, उरानो तो झूठ कहे और तेने वाकई बात सत्य मान ली और तूने लाला को बांध दियो। मैया वे गोपियां झूठ बोले, लाला ऐसो ना करे, वो झूठो बहानो लगावे और तू मेरी बोरी बारी है ना, और तू वहां की बातन में आ जाए, देख लाला बंदो है, खूब देर रह गई होगी, मैया खोल दे आंखों। मैया ने कही बलराम दाऊ आज मैं कहूं की बात में ना आके बांधो यागू तो मैया, अरे सबरी कहती ना कि याने मेरे माट मटका फोड़ दिए, याने मेरे घर चोरी करी, याने मेरे माखन को लौटायो, मैं विश्वास ना करती, पर आज देख तेरे लाला ने, देख तेरे भैया ने कहा कियो, बाहर लेके गई, देख देख ये मेरे ददिया सास के हाथ को हो ना, यहाँ को फोड़ दियो, पूरे आंगन में देख माखन ही माखन फैला दियो। दाऊ भैया ने देखी, वाह मैया कहो ना लाला है, गलती है जाए छोड़ दे वाकू। मैया ने कही ना छोड़ूंगी, आज वाकी गलती वाने ऐसी करी है कि आज तो गलती की सजा मिलनी है वाको, आज माँ को ना छोड़ सकूं, और तू बीच में मत बोले आज तू बीच में बोलेगा तो लाला गलत है जाएगा। मैया ने सोच, दाऊ भैया क्या देख मैया वो नेक छोटो है लाला, वाके जगह तू मोकू बांध दे। मैया ने कही कैसे बांध दू तो को, गलती तेने करी ना है, गलती जाने करी है वाकू ही तो दंड मिलेगो, दंड गलती तेने ना करी तो को दंड कैसे दे दूं। ना मैया तू वाकू खोल दे, मोकू बांध दे, मैं बंदो रह जाऊंगा, लाला को नेक छोड़ दे। मैया ने कही देख तू ज्यादा बोलेगो, कन्हैया को तो छोड़ूंगी ना तो को और बांध दूंगी। अब बलराम जी अपना दोष दिखा रहे हैं कि मैं शेषावतार हूं, है ना, शेषावतारी तो है भगवान बलराम जी। भिड़ गए मैया से, मैया देख ले लाला को खोल दे, मान ले मेरी बात। मैया ने कहीं ना मान रही, मान ले
ना है मान रही। मान ले मैया, तू मोको जाने ना है। मैया ने कहा कौन है तू? सोई क्या बोले, शेष रूप कही नाम सुनायो। मैया मैं शेषावतार हूं। और जैसे ही मैया ने सुनी शेषावतार है, सोई कहने लगी हरे राम राम राम, यहाँ सब देवताओं को मेरो ही घर मिलो। एक कहे मैं वरावतार हूं, ये कहे शेषावतार हूं, सारे देवताओं को जन्म मेरे ही घर होनो तो। मैया ने ऐसो कह दी। वो नहीं मानते कि तू शेषावतार है या कोई है। आज बलराम जी का भी दाऊ कोई काम नहीं किया। बलराम जी भी खूब पच गए, परंतु मैया ने छोड़ा ही नहीं। कन्हैया के पास आए, कन्हैया मैं छुड़ा दूं तो को? कन्हैया ने कही नहीं, आज नहीं छोड़ना, मुझे बंधा रहने दो। बलराम जी समझ गए कि भैया अब कन्हैया को कोई लीला करनी है। और कन्हैया ने कहा कि बंधुओं, धीरे धीरे गए और अपने नंद भवन से बाहर निकले। नंद भवन के बाहर में दो वृक्ष खड़े थे, यमला अर्जुन। और यमला अर्जुन के दो वृक्ष थे, भगवान उसके बीच से निकल गए, उखल फंस गया। भगवान ने जोर से खींचो, सोई दोनों पेड़ संग में आ गए। और दोनों पेड़ जब संग में आए तो उन दोनों पेड़ों से दो दिव्य पुरुष निकले, कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव। और दोनों ने भगवान की खूब बढ़िया स्तुति गाई। क्या कह रहे हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादमूलम स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनुना। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु कर्मणस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनुना। आज बंधुओं, दोनों नल कुबर मणिग्रीव भगवान के सामने हुए। भगवान से कहे प्रभु हमने एक गलती कर दी थी, धन के अभिमान में हमने देवर्षि नारद का अपमान कर दिया था। और उन्होंने शाप दिया कि बड़ों का तुम्हें आदर करना नहीं आता, उन्हें प्रणाम करना नहीं सीखे हो, जाओ वृक्ष हो जाओ, वृक्षों की तरह खड़े हो, वृक्ष हो जाओ। परंतु आज हमें पता चलता है कि उन्होंने हमें श्राप नहीं दिया, मानो वरदान दिया। और प्रभु आज आपका स्पर्श हुआ, हम धन्य हो गए। आप ऐसी ही कृपा कीजिए कि वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी से सतत आपका नाम चलता रहे, कानों से आपकी कथा सुनने को मिलती रहे, हाथों से आपकी सेवा करें, मन में आपका स्मरण चलता रहे। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए। दोनों ने प्रणाम किया और दोनों का उद्धार हो गया। अभी तक बंधुओं जो वृक्ष गिरे थे उनकी आवाज नहीं हुई। जैसे ही दोनों नलकुबर मणिग्रीव उसका उद्धार हुआ, अब आवाज हुई। और आवाज को जैसे ही सभी ने सुना, सभी दौड़े दौड़े आए, भागे भागे आए और मैया और देखा सो कन्हैया। अब कन्हैया को देखा तो सब परेशान हो गए कि अरे रे ये का है गो, न तो आंधी चली, न तूफान आयो, न कोई कंस को भेजो दूत आयो, आज ये कैसे गिर गो। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, कन्हैया को खोलो और कन्हैया को अपने हृदय से लगायो। यशोदा मैया ने सुनी शब्द, वो भी दौड़ी दौड़ी आई, आंसू बहा रही है अब तो कि मैंने लाला को बांध के ठीक ना कियो। नंद बाबा ने कही देख लाला, तेरी मैया ने ऐसो कियो ना, अब तू चल, अब मैया के संग तू ना रहेगो, चल मेरे संग। और बाबा कन्हैया को लेके चले गए। दिन भर कन्हैया नंद बाबा के साथ में रहे, पर रात हुई तो कन्हैया की क्या है आदत थी कि वो अपनी मैया के पास सोते। सोई रात भई, सोई कन्हैया ने कही बाबा मोको तो मैया की याद आ रही है।
दाऊद नंद बाबा ने कही, देख आज तेरी मैया ने कहा कि एक दिन ना जाएगा ना, अगली बार तो वो कछु ना कहेगी तो को फिर ना मों को तो याद आ रही है। और दौड़े दौड़े मैया के पास गए। अब मैया यशोदा भी अपने महल में अंदर रो रही भीतर कमरे में कि आज मैंने लाला के संग में ठीक ना है कियो। और जैसे ही कन्हैया दौड़े दौड़े आए तो मैया के छाती से लिपट गए और मैया रोने लगी। रोती रोती कहती, लाला अब कबो तुबे अब ते कबो तोए ऐसो ना करूंगी। तू तो मेरो खूब बढ़िया लाला है, प्यारो लाला है, तू ऐसो उदम ना करो कर। अब ते मैं तो को कछु ना कहूंगी। और मैया ने गले से लगा लिया, कन्हैया को दूध पिलाया और मैया के संग कन्हैया सो गए। आगे क्या हुआ कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए बंधुओं आज की वाणी को विराम करें। उससे पहले आइए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन कर लें और उसके बाद में अपनी वाणी को विराम करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कृपामयी राधा रानी की जय। संत समाज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज की कथा को यहीं विराम। आप सभी को खूब खूब प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे और नारायण। आचार्य हिमांशु भाई जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके।